कृष्णा बच्चों। सब बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम के कुछ ऐसे टिप्स लाई हूँ जिससे आपको अपने पेपर में बहुत हेल्प होगा और आप अपने एग्जाम में या फिर अपने पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो बच्चों, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके हिंदी पेपर पैटर्न के बारे में आइडिया हो। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं हिंदी पेपर पैटर्न के बारे में भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप वहाँ पे जाके एक बार देख लो, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा और आपको हेल्प हो जाएगी कि आपके पेपर में क्या कैसे स्कोर करना है या फिर क्या कैसे लिखना है। बच्चों, आपको आइडिया हो जाएगा आपको आपके पेपर में क्या कितने मार्क्स का आता है और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सो बच्चों, हम लोग अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हिंदी का जो पेपर पैटर्न है उसमें आपके अपने 5 विभाग होता है। विभाग 1 जो हमारा गद्य वाला पार्ट होता है। बच्चों, आई होप आपको गद्य का मतलब पता होगा। अगर जिसे नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि गद्य का मीन्स क्या होता है। बच्चों, गद्य का मतलब होता है जो आपके टेक्स्ट बुक में से आए हुए पैसेज, और बहुत सारे ऐसे ही पैसेज होते हैं जो बाहर से आते हैं, तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। बच्चों, गद्य में हमारे पास 3 पैसेज होते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक की ही पैसेज में से कोई भी उठा के दे देते हैं वो लोग, और वो टोटल कितने हमारे पास 20 मार्क्स का होता है। तो हमें गद्य वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर करना है जिसकी वजह से हमें 20 मार्क्स स्कोर हो जाए। बच्चों, जहाँ तक मुझे पता है कि इंग्लिश मीडियम वालों को ना पैसेज में से आंसर ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है या फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बता देती हूँ जिससे आपको इजीली आपको वहां से मिल सकते हैं आंसर। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन है, हमें उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से उसको रीड करना है। वो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, अगर हमें क्वेश्चन का मतलब समझ गया तो हमने इजीली यहाँ से। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो भी क्वेश्चन होता है, चाहे वो क्वेश्चन लेंथी हो चाहे क्वेश्चन शॉर्ट हो, हमें उस क्वेश्चन को इजीली और अच्छे से पढ़ना है बहुत ध्यान से। अगर देखो बच्चों, अगर हमें क्वेश्चन का मतलब पता हो जाता है ना, पता चल जाता है, तो हमें पैसेज में से आंसर उसका इजीली ढूंढ सकते हैं। तो हमें सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करते ही हम लोग समझ जाएगा तो हमें पैसेज में से आंसर निकाल सकते हैं। वैसे ही हमें जो भी हमारा 3 पैसेज है, उस 3 पैसेज को ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, रीड करना है, समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद उसके आंसर्स को ढूंढना है, फिर हम लोग करेंगे। और बच्चों, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद ही हमें पैसेज पे जाना है और पैसेज को रीड करना है। बिकॉज ऑफ हम लोग जब क्वेश्चन रीड करेंगे नहीं, पैसेज को जब रीड करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसका क्या आंसर है। इसीलिए सबसे पहला काम क्या होगा, क्वेश्चन को रीड करो और बहुत अच्छे से रीड करो। उसके बाद हमें पैसेज में जाके आंसर ढूंढेंगे। बच्चों, अगर हम बहुत अच्छे से कोई भी काम को करते देखो, काम बहुत अच्छा होता है। आई होप बच्चों आपको गद्य वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मैं पद्य वाले पार्ट पे आती हूँ। और बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे हर पैसेज में एक क्वेश्चन आता है ऐसा सॉमर टाइप का होता है और वो हमारा 2 मार्क्स का होता है। बच्चों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे हर एक पैसेज में ना एक ऐसा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है जिस क्वेश्चन को हमें अपने मतलब यहाँ पे बोलते हैं अपने विचार लिखे, मतलब हमें अपने से उस क्वेश्चन के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करोगे। उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको क्या समझ रहा है उस क्वेश्चन में, अगर आपको समझ रहा है कि ऐसा है, कुछ आपको अपने वर्ड आ रहे हैं तो डाल दो। अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो आप अच्छे से पैसेज रीड करने के बाद ना वहाँ पे 2-3 वर्ड ऐसे मिलेंगे कि इसके रिलेटेड होंगे, तो आप चाहिए तो वहां से रिफर कर सकते हो पैसेज में से। 2-3 वर्ड की हेल्प लेके आप 2-3 अच्छे से सेंटेंस बना लीजिए जिसकी वजह से आपको 2 नहीं तो एटलीस्ट 1.5 तो मार्क्स स्कोर हो सकता है। तो ट्राई करो ना पूरा नहीं लिखने का, लेकिन हाफ ऐसा लिखिए कि आपको वहां पे मार्क्स कट ना हो, पूरे मार्क्स मिले। अब बच्चों, हम लोग विभाग 2 पे आते हैं। विभाग 2 हमारा क्या है, पद्य वाला पार्ट है। बच्चों, आई होप आपको पद्य का भी मतलब पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। पद्य मतलब पोयम, पद्य मतलब पोयम। जो हमारे टेक्स्ट बुक के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी पोयम के क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमारे पद्य वाले में पार्ट में आते हैं। और बच्चों, ये हमारा पूरा टोटल 12 मार्क्स का होता है। बच्चों, ये पद्य वाला पार्ट ना बहुत ईजी होता है। हमारा जो पद्य वाला पार्ट है ना टोटल 12 मार्क्स का होता है। मोस्टली बच्चे ने इसको एकदम इजीली कवर कर देते हैं और पूरे मार्क्स स्कोर करते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस पे पूरा मार्क्स स्कोर कर सको। और बच्चों, जो यहाँ के क्वेश्चंस बनते हैं ना बहुत इजी और बहुत सिंपल बनते हैं। अगर आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगी इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर आप एक बार एक क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से रीड कर लो, उसको देख लो ध्यान से,
उसके बाद उस क्वेश्चन के रिलेटेड उसके पैसेज में जब आंसर ढूंढोगे ना, अपना जो भी पोएम है, तो आपको उसके रिलेटेड आंसर मिलना स्टार्ट हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है। उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमको समझना है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, और फिर वो क्वेश्चन को समझने के बाद हम हमारे पोएम वाले में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे उसके रिलेटेड आंसर कहाँ बन रहा है। जहाँ पे उसके रिलेटेड हमें आंसर दिखती है, हमें उसका जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वो हमें आंसर लिख देना है। ओके बच्चों। उसके बाद बच्चों हमें उसी पोएम में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारा समानार्थी शब्द होता है। वो जो समानार्थी के जो क्वेश्चन बनते हैं ना बच्चों, वो भी हमारे उसके आंसर सेम हमारे पोएम में होगा। तो बस हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि इसका मतलब क्या है। अगर आपको उसका मतलब पता है तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं पता है तो एक बार आप जाके पोएम में देख सकते हो। बच्चों उसी तरह हमारे विलोमार्थी शब्द भी बनते हैं। इसके भी आंसर अगर आपको पता है तो आप उसका लिख दो, अगर नहीं पता है तो आप एक बार जाके पोएम में जाके देख लो उसका आंसर क्या है, फिर आके वहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो। इसी तरह हमारे पास बच्चों विभाग 3 पूरक पठन। पूरक पठन में हमारे पास बच्चों एक पैसेज होता है और एक पोएम होता है। और ये जो पूरक पठन वाला पार्ट है ये हमारे टेक्स्ट बुक के नहीं होते, ये हमें बाहर से क्वेश्चंस बनते हैं। और ये हमारा जो पैसेज भी वो भी बाहर से बनता है बच्चों। और जो पूरक पठन वाला पार्ट है ये हमारा टोटल 8 मार्क्स का होता है और ये काफ़ी ईजी भी होता है बच्चों। अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेंगे। इजीली इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और समझो कि क्वेश्चन में क्या बोला है। अगर आपको क्वेश्चन समझ जाए तो आप आंसर कहीं से भी ढूंढ सकते हो, चाहे तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, चाहे तो आप अपने पैसेज में या पोएम में से भी देख के लिख सकते हो। पूरक पठन वाले पार्ट में भी हमारे पास सौमत बनता है। सौमत मतलब बच्चों जहाँ पे हमें 25 से 30 शब्दों में लिखना है। तो आप सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बोला था और अभी भी बोल रही हूँ कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, जैसे कि आपको इजी होगा आंसर को लिखने में और समझने में। जो अब हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक क्या है, विभाग 4। विभाग 4 में हमारा पूरा ग्रामर वाला सेक्शन आता है। मोस्टली बच्चों को ग्रामर वाला पार्ट ना बहुत हार्ड लगता है, बट बच्चों मैं चाहती हूँ कि आप उस ग्रामर वाले पार्ट के भी क्वेश्चंस को ना अच्छे से रीड करो और समझो उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगर आप समझ जा रहे हो, आपको समझ रहा है कि क्वेश्चन में क्या है, तो आप अपने से भी आंसर लिख सकते हो। और बच्चों मुझे आप लोग से इतनी तो उम्मीद है कि आप लोग ने ग्रामर वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर किया होगा, कि कोई भी आपको अव्यय वाले पार्ट आ गए हैं या फिर संधि विच्छेद आ गए तो आप अपने से कर सको। ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना बच्चों बहुत ही हमारे इजी बनते हैं। बच्चों हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक क्या है, विभाग 4। विभाग 4 में क्या है हमारा भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन मतलब बच्चों पूरा ग्रामर वाला सेक्शन। तो मोस्टली बच्चों को ना क्या लगता है कि ग्रामर वाला पार्ट बहुत ही हार्ड होगा, हम लोग उसको कवर नहीं कर पाएंगे, तो बिना उसको देखे ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं। बट बच्चों आपको ऐसा नहीं करना, आपको पहले ही जाके देखना है कि क्वेश्चन क्या है, समझो। क्योंकि आप लोग को ना ग्रामर वाला सेक्शन बहुत ही इजी आता है, बट बच्चों लोग देखते नहीं कि उस पूरे पार्ट में क्या है क्या नहीं। तो बच्चों मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग पहले प्लीज अच्छे से क्वेश्चन रीड करो और समझने का ट्राई करो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कर रहे हो तो आपको आइडिया हो जाएगी इसका क्या आंसर है, और फिर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और फिर भी बच्चों अगर आप नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, आपको उसका आंसर नहीं समझ रहा है, या फिर आपको उस क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप क्या करो, वहाँ पे पहले उस क्वेश्चन को स्किप करके आप आगे का कवर करो। अगर आप आगे कवर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पूरा पेपर कवर करना है। अभी आपका पूरा राइटिंग स्किल वाला पार्ट पूरा बाकी है, इसीलिए आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ो। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या करो, आप आगे का क्वेश्चन जो भी आपका जो आगे का पार्ट है वो कवर कीजिए, फिर प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन आपने स्किप किया तो वहां पे आके आप उस पार्ट को कवर कीजिए। बिकॉज आपको पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको पूरा पेपर कवर करना है। अगर पेपर कवर करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ब्लैंक छोड़ने से आपको मार्क्स कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसके बाद बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक विभाग 5 मतलब कि उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में आपको पता ही होगा कि राइटिंग स्किल वाला पूरा पार्ट, राइटिंग स्किल वाले पार्ट आपने बहुत ही अच्छे आप अपने इंग्लिश के पेपर में कवर करते हो, तो सेम वैसा ही यहाँ पे हिंदी में है। पूरे टॉपिक सेम है, बस आपको यहाँ पे पूरा हिंदी में लिखना है। आपको हिंदी में लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होता होगा, आप नहीं कवर कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप क्या एकदम इजी एकदम सिंपल वर्ड लिखने का, बिकॉज आप
बड़े बड़े या फिर हार्ड वर्ड लिखोगे कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, जिसकी वजह से आपके वहाँ पे मार्क्स जा सकते हैं। तो आप ट्राई करो कि ना सिंपल और इजी वर्ड लिखने का, जिससे आप वो इजी वर्ड लिख भी सकते हो प्लस आपके मार्क्स भी नहीं जाएंगे। इसलिए ट्राई करो सिंपल और इजी वर्ड लिखने का। बच्चों इसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लाइक पत्र लेखन होता है, फिर पत्र लेखन होता है, विक्रांत लेखन होता है। बच्चों से विभाग 5 में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लाइक पत्र लेखन होता है, फिर आपका जो विक्रांत लेखन होता है, कहानी लेखन होता है, जाहिरात लेखन या फिर विज्ञापन लेखन होता है, और निबंध लेखन होता है। आपने सेम इंग्लिश में भी पूरा पार्ट कवर किया है, तो आपको आइडिया होगा कि आपको क्या कैसे लिखना है। बच्चे जो हमारा विभाग 5 रचना विभाग है, उसमें बहुत ही ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप ट्राई करो कि इसमें ज्यादा लिखने का। जैसे आपको निबंध लेखन है या फिर कहानी लेखन कुछ भी, तो आप ट्राई करो 2 से 3 पेज तक का लिखने का। अगर आप ज्यादा लिखोगे तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप थोड़ा कम लिखोगे और कम में प्लस आपकी उतनी मिस्टेक होगी तो आपके वहाँ पे बहुत सारे मार्क्स जा सकते हैं। तो बच्चों आप ट्राई करो कि ज्यादा लिखने का, जिससे आपके मार्क्स भी अच्छे स्कोर हो सकते हैं। आई होप बच्चों मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया है, जितना भी अच्छे से आपको समझाया है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ गया होगा। और थैंक यू बच्चों, आपने मेरे वीडियो को अभी तक इतने ध्यान से सुना और देखा।